डे 7 माइंडफुल जीवन लिविंग माइंडफुली एवरी डे। यह है आपके साथ तेज माइंडफुलनेस चैलेंज का अंतिम और सबसे गहरा दिन। आज हम सीखेंगे कि माइंडफुलनेस को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि अपने जीवन का स्वभाव कैसे बनाया जाए। इस वीडियो में आप जानेंगे माइंडफुल जीवन का असली अर्थ, विचारों, संवाद, कार्य और विश्राम में सजगता कैसे लाएं। 5 छोटे अभ्यास जो माइंडफुलनेस को आपके रोजमर्रा के जीवन में शामिल करेंगे। गाइडेड मेडिटेशन, सजग जीवन का ध्यान। यदि आप हर पल को शांति, प्रेम और उपस्थिति से जीना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखें और जानें कैसे जीवन का हर क्षण एक ध्यान बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली माइंडफुल सीरीज और ध्यान साधनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। डे 7 माइंडफुल जीवन लिविंग माइंडफुली एवरी डे। आपके 7 डेज माइंडफुलनेस चैलेंज का अंतिम और सबसे गहरा दिन है। हर दिन एक नया विषय, एक नई सजगता की गहराई और जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण मिला है। इन 7 दिन में क्या सीखा? पहला दिन, वर्तमान में जीना, यानी इस क्षण की शक्ति को अनुभव करना। दूसरा दिन, विचारों को देखना, समझना और छोड़ना। तीसरा दिन, भावनाओं से भागना नहीं बल्कि उन्हें समझना और प्रेमपूर्वक स्वीकारना। चौथे दिन, सचेत सुनना और बोलना कैसे हमारे रिश्तों को गहरा, शांत और भरोसेमंद बना सकता है। पांचवें दिन, कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं बल्कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है। छठे दिन, सजगता केवल ध्यान या मौन बैठने में नहीं है बल्कि यह हमारे हर कर्म, हर निर्णय और हर क्रिया में झलकती है। सातवें दिन, माइंडफुल जीवन लिविंग माइंडफुली एवरी डे, जहां आप सीखेंगे कि माइंडफुलनेस को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि अपने जीवन का स्वभाव कैसे बनाया जाए। 7 दिनों की इस यात्रा में आपने अपने मन, शरीर और आत्मा को गहराई से महसूस किया है। आज हम उस साधना का सबसे सुंदर चरण सीखेंगे, माइंडफुल जीवन, जहां सजगता अब कोई अलग अभ्यास नहीं रहती बल्कि हर सांस, हर कदम, हर संबंध में घुल जाती है। आज का उद्देश्य है माइंडफुलनेस को जीवन का स्वभाव बनाना। एक ऐसी यात्रा का 7वां पड़ाव जहां आपने अपने मन, शरीर और आत्मा से दोबारा जुड़ना सीखा। पिछले 6 दिनों में कभी आपने अपने विचारों को देखना सीखा, कभी कृतज्ञता का अभ्यास किया, कभी रिश्तों में सजगता लाई और कभी अपने कर्मों में ध्यान जगाया। और अब आज हम उस सबसे सुंदर चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां माइंडफुलनेस कोई अभ्यास नहीं रहती बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। अब सजगता केवल ध्यान में बैठने का अनुभव नहीं बल्कि वह हर सांस में बहती है, हर कदम के साथ चलती है, हर संबंध में महसूस होती है। यही है आज का उद्देश्य, माइंडफुलनेस को अपने जीवन का स्वभाव बनाना। हल्का विराम, फिर गहरी, प्रेरक आवाज में। क्योंकि जब माइंडफुलनेस जीवन बन जाती है तो जीवन अपने आप ध्यान बन जाता है, हर काम पूजा बन जाता है, हर पल उपस्थिति का अवसर बन जाता है। पार्ट 1, माइंडफुल जीवन का सार, द एसेंस ऑफ माइंडफुल लिविंग। इसका उद्देश्य है दर्शक को जीवन में माइंडफुलनेस के सच्चे अर्थ से जोड़ना, न सिर्फ सुनने में सुंदर लगे बल्कि भीतर तक उतर जाए। माइंडफुल जीवन का अर्थ है हर क्षण में पूरी उपस्थिति रखना, वर्तमान को जीना, क्योंकि जीवन अतीत की यादों में नहीं या भविष्य की चिंता में नहीं बल्कि इस क्षण में घटित हो रहा है। जब आप चलते हैं बस चलिए, जब आप सुनते हैं बस सुनिए, जब आप खाते हैं बस खाइए। यही है माइंडफुल जीवन की शुरुआत। आपकी सजगता ही आपका आध्यात्मिक रूपांतरण है। माइंडफुल जीवन का अर्थ है हर क्षण में पूरी उपस्थिति रखना, यानी जब आप यहां हैं तो आपका मन भी यहीं हो, आपका शरीर यहां हो और आपकी चेतना भी इसी क्षण में ठहरी हो। अक्सर हम वर्तमान में नहीं होते, हमारा शरीर तो इस कमरे में होता है लेकिन मन या तो अतीत में भटक रहा होता है जहां कोई घटना, कोई गलती या कोई दुख अटका होता है, या फिर भविष्य में भाग रहा होता है जहां उम्मीदें, डर और अनजान चिंताएं भरी होती हैं।
और इसी भागदौड़ में हम वर्तमान क्षण की सुंदरता को खो देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल इस क्षण में घटित हो रहा है। न अतीत में जीवन है, न भविष्य में। जीवन बस अब में है। जब आप चलते हैं, बस चलिए। हर कदम को महसूस कीजिए। पैरों के नीचे की जमीन, हवा का स्पर्श, शरीर की लय, उसे महसूस करें। जब आप सुनते हैं, बस सुनिए। बोलने वाले के शब्दों के साथ साथ उनके भाव को, उनकी ऊर्जा को महसूस करें। यही सच्चा संवाद है। जब आप खाते हैं, बस खाइए। हर निवाले का स्वाद, उसकी गर्मी, उसकी गंध सजगता से अनुभव करें। आप पाएंगे कि वही भोजन अब प्रार्थना जैसा बन गया है। यही है माइंडफुल जीवन की शुरुआत। ऐसा जीवन जहां आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि हर क्षण को सचमुच अनुभव कर रहे हैं। आपकी सजगता ही आपका आध्यात्मिक रूपांतरण है। क्योंकि जब आप वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो मन शांत होता है और वहीं से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। पार्ट 2, जीवन के 4 क्षेत्रों में माइंडफुलनेस इन 4 एरियाज ऑफ लाइफ। माइंडफुलनेस केवल ध्यान करने की चीज नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। 1, विचारों में सजगता, माइंडफुल थिंकिंग। हर दिन हमारे मन में करीब 60 से 80 हजार विचार आते हैं। ज्यादातर विचार हम दोहराते रहते हैं। कल क्या हुआ, किसने क्या कहा, आगे क्या होगा। और इस सोच की लहर में हम इतना बह जाते हैं कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि हम सोच रहे हैं। माइंडफुल जीवन का पहला नियम है विचारों को देखना, लेकिन उनमें बहना नहीं। क्योंकि जब आप अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं, तो आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं। मिनी प्रैक्टिस, वॉइस गाइडेड। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और अपने मन में आने वाले विचारों को देखें, जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों। ना रोकें, ना पकड़े, ना उनसे लड़े। बस देखें। बस साक्षी बने। धीरे से अपने मन में दोहराएं, मैं अपने विचारों का साक्षी हूं, उनका दास नहीं। 2, संवाद में सजगता, माइंडफुल कम्युनिकेशन। अक्सर हम सुनते नहीं, हम सिर्फ जवाब देने की तैयारी करते हैं। हम किसी के शब्द तो सुनते हैं, लेकिन उनके मन की आवाज को नहीं सुनते। माइंडफुल संवाद का अर्थ है दिल से सुनना और सच्चाई से बोलना। जब आप किसी को पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो आप सिर्फ उनकी बात नहीं सुन रहे होते, आप उन्हें स्वीकृति दे रहे होते हैं। उन्हें यह एहसास दिला रहे होते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो। प्रैक्टिस। अगली बार जब कोई आपसे बात करे, बीच में टोकने से पहले 2 सेकंड रुकिए। यह छोटा सा विराम आपके शब्दों में धैर्य और आपके संवाद में प्रेम जोड़ देगा। क्वोट। सुनना ध्यान की सबसे उच्च कला है। 3 कार्यों में सजगता, माइंडफुल वर्क। हम में से अधिकतर लोग अपने काम को बोझ समझते हैं। ऑफिस हो या घर, हम जल्दबाजी में काम करते हैं ताकि वो बस पूरा हो जाए। पर क्या कभी आपने यह सोचा है, अगर हर काम को ध्यान से, शांति से, प्रेम से किया जाए, तो वही काम ध्यान बन सकता है। जब हम सजग होकर काम करते हैं, तो थकान घट जाती है और काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। हर काम शुरू करने से पहले एक क्षण रुकिए। गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं यह काम शांति और प्रेम से करूंगा। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा को पुनः केंद्रित करने का मंत्र है। चाहे वह ईमेल लिखना हो, खाना बनाना हो, या किसी मीटिंग में बैठना, हर काम में ध्यान की भावना जोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपका काम आपकी साधना बन जाएगा। 4, विश्राम और मौन में सजगता, माइंडफुल रेस्ट। हम दिन भर काम करते रहते हैं, पर आराम करना अक्सर भूल जाते हैं। आराम को हम अक्सर आलस्य समझ लेते हैं, पर सच्चा विश्राम तो सजगता की सबसे गहरी अवस्था है। माइंडफुल जीवन का चौथा पहलू है
आराम को भी सजगता से जीना। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई सोच नहीं। बस अपने साथ बैठें। अपनी सांसों को महसूस करें। अपने दिल की धड़कन को सुनें। यही है असली विश्राम, जहां शरीर शांत होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा मुस्कुराने लगती है। मिनी प्रैक्टिस गाइडेड विस्पर। एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और महसूस करें, मैं यहां हूं, मैं शांत हूं, मैं उपस्थित हूं। इन 4 क्षेत्रों विचार, संवाद, कार्य और विश्राम में अगर आप सजगता लाते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। आपका मन स्पष्ट हो जाता है, रिश्ते गहरे हो जाते हैं, काम में अर्थ आ जाता है और आपके भीतर शांति स्थायी रूप से बस जाती है। यही है माइंडफुल जीवन का वास्तविक सार। हर पल में उपस्थिति, हर काम में प्रेम और हर सांस में शांति। पार्ट 3 माइंडफुल जीवन के 5 छोटे अभ्यास 5 स्मॉल प्रैक्टिसेस फॉर माइंडफुल लिविंग। बहुत सुंदर भाग है। यह वही हिस्सा है जहां माइंडफुलनेस एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक डेली हैबिट बन जाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं ताकि दर्शक इसे अपनी दिनचर्या में उतार सकें। 3 सांसों का विराम, 3 ब्रेथ्स पॉज। हम अक्सर दिन भर भागदौड़ में रहते हैं, शरीर तो यहां होता है लेकिन मन कहीं और। यह छोटा सा अभ्यास आपको तुरंत वर्तमान में लौटने में मदद करता है। जब भी आपको लगे कि मन बेचैन है, तनाव बढ़ रहा है या आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं, बस रुकिए। धीरे से 3 गहरी सांसें लीजिए। पहली सांस, अपने शरीर को महसूस करें। दूसरी सांस, अपने मन की स्थिति को स्वीकार करें। तीसरी सांस, सब कुछ छोड़कर वर्तमान में उतर जाए। यह केवल 15 सेकंड का अभ्यास है, लेकिन इसका असर घंटों तक रहता है। यह आपको रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। 2 माइंडफुल ड्रिंकिंग। माइंडफुल ड्रिंकिंग। अधिकतर हम पानी या चाय ऐसे पीते हैं जैसे वह कोई बैकग्राउंड टास्क हो। लेकिन जब आप सचेत होकर पिएंगे तो वह साधारण पल भी ध्यान बन जाएगा। जब भी आप पानी, चाय या कॉफी लें, पहले उसे देखें, उसके रंग को महसूस करें। फिर धीरे धीरे एक घूंट लें। उसके स्वाद, तापमान और शरीर में उसके प्रवेश को महसूस करें। यह छोटा अभ्यास आपको याद दिलाता है कि हर छोटा पल भी पवित्र है। 3 ग्रैटिट्यूड मिरर। कृतज्ञता दर्पण। सुबह या दिन में किसी भी समय आईने के सामने जाएं, अपनी आंखों में देखें और धीरे से कहें, धन्यवाद, मैं आज सजग रहूंगा। यह अभ्यास आपके सेल्फ लव और सेल्फ अवेयरनेस को गहराता है। जब आप खुद के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो आपका मन आलोचना और तुलना से मुक्त होकर प्रेजेंस में लौट आता है। इस साधारण से अभ्यास से आप पूरे दिन एक सकारात्मक तरंग में रहते हैं। 4 इवनिंग रिफ्लेक्शन। शाम का आत्ममंथन। दिन समाप्त होने से पहले कुछ मिनट खुद के साथ बिताएं। अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। 1, आज मैं कहां सजग रहा? 2, कहां मैं भूल गया या बहक गया? 3, कल मैं क्या सुधार सकता हूं? यह अभ्यास जजमेंट नहीं, अवेयरनेस के लिए है। यह आपको दोष नहीं देता, बल्कि आत्मविकास की ओर ले जाता है। धीरे धीरे यह नाइटली रिचुअल आपके जीवन को गहराई और स्पष्टता देगा। 5 साइलेंस मौन का समय। हर दिन कम से कम 30 मिनट मौन में रहें। ना कोई मोबाइल, ना टीवी, ना बातचीत। बस अपने साथ बैठें। मौन वह स्थान है जहां मन थमता है और आत्मा बोलती है। पहले कुछ दिन कठिन लगेंगे, पर धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह 30 मिनट आपके पूरे दिन की ऊर्जा को रीसेट कर देता है। मौन ही वह द्वार है जहां सच्ची सजगता जन्म लेती है। माइंडफुलनेस केवल ध्यान का समय नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। अगर आप इन 5 अभ्यासों में से केवल एक भी रोज अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि जीवन की गति तो वही है, पर आप उसके केंद्र में शांत हैं। पार्ट 4 सजग जीवन का ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन। इसका उद्देश्य है
मन को शब्दों से अनुभव की ओर ले जाना, ताकि सजगता केवल विचार न रहे बल्कि जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाए। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस पल को महसूस करें। सुनिए कमरे की आवाजें, अपनी सांसों की लय, दिल की धड़कन। सब कुछ बस अभी में है। मन में दोहराएं, मैं सजग हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं जीवित हूं। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप जीवन के साथ एक हो रहे हैं। आपका पूरा अस्तित्व अब में है, शांति से भरा हुआ। स्टेप 1, तैयारी, प्रेपरेशन। आराम से बैठें। आपका शरीर ढीला लेकिन सजग हो। कंधे रिलैक्स करें, रीढ़ सीधी रखें और हाथों को गोद में रखें। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें। एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए महसूस करें कि शरीर का सारा तनाव पिघल रहा है। हर सांस के साथ एक बात याद रखें, आप इस पल में सुरक्षित हैं, पूर्ण हैं, शांत हैं। स्टेप 2, वर्तमान में उतरना, एंटरिंग द प्रेजेंट मोमेंट। अब अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आइए। ना उसे बदलें, ना नियंत्रित करें, बस देखें कि कैसे वह अंदर जाती है और बाहर आती है। सुनिए कमरे की आवाजें, हवा की हलचल, दूर से आती कोई ध्वनि। सब कुछ जीवन की एक लय है जो आपको वर्तमान में जोड़ रही है। आप अब यहां हैं, ना कल में, ना कल की चिंता में, सिर्फ इस पल में, शुद्ध उपस्थिति में। स्टेप 3, शरीर और जीवन का अनुभव, फीलिंग लाइफ विद इन। अब अपने शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे महसूस करें। चेहरा, कंधे, छाती, पेट, पैर। हर जगह जीवन की एक छोटी सी कंपन है। हर सांस के साथ वह जीवन और गहरा हो रहा है। आपका दिल धड़क रहा है। वह सिर्फ धड़कन नहीं है, वह स्वयं जीवन की पुकार है। स्टेप 4, सजगता के मंत्र, माइंडफुलनेस अफर्मेशन। अब मन में बहुत धीरे से दोहराए, मैं सजग हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं जीवित हूं। हर वाक्य के साथ गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप अस्तित्व के साथ एकाकार हो रहे हैं। आपका मैं अब किसी विचार, पहचान या भूमिका तक सीमित नहीं। आप बस उपस्थिति हैं। एक शुद्ध चेतना जो देख रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है। स्टेप 5, एकता का अनुभव, यूनियन विद लाइफ। अब कल्पना करें कि आपकी सांसें केवल आपके भीतर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बह रही हैं। आपका अस्तित्व हवा, पेड़, सूर्य, आकाश, सबसे एक हो गया है। इस पल में कोई विभाजन नहीं है, सिर्फ एक एकता है। एक शांति, एक सन्नाटा, एक सजीवता। बस उसी में ठहर जाए कुछ क्षणों तक। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होने का अनुभव करें। स्टेप 6, ध्यान से बाहर आना, कमिंग बैक। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। अपनी उंगलियों और पैरों की हल्की हरकत करें। एक गहरी सांस लें और जब तैयार हों, धीरे से आंखें खोलें। अब आप उसी दुनिया में हैं, लेकिन अब वह दुनिया आपको अलग दिखेगी, क्योंकि अब आप सजग हैं। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन, समापन अनुभूति। धीरे से मन में कहें, मैं इस सजगता को अपने हर क्षण में लेकर चलूंगा। याद रखें, ध्यान खत्म हुआ है लेकिन सजगता नहीं। अब यह आपका जीवन बन चुका है। पार्ट 5, आत्ममंथन के प्रश्न, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। बहुत सुंदर समापन भाग यह समझने में मदद करता है कि सजगता केवल ध्यान या सांसों का अभ्यास नहीं, बल्कि हर दिन के जीवन का आईना है। इस भाग का उद्देश्य है अपने दिन, अपने विचारों और अपने भावों को बिना निर्णय के देखना, क्योंकि सजगता का अर्थ है स्वयं को स्पष्टता से देखना, बिना आलोचना के। 1, क्या मैं आज हर क्षण में उपस्थित रहा? 2, क्या मैंने बिना जरूरत के चिंता की? 3, क्या मैंने अपने लिए कुछ समय निकाला? याद रखिए, सजग जीवन कोई मंजिल नहीं, यह एक सतत यात्रा है। हर पल हमें सजगता का एक नया अवसर देता है। अगर आप हर क्षण को प्रेम, शांति और उपस्थिति से जीते हैं,
तो वही आपका ध्यान है, वही आपका जीवन। 1. क्या मैं आज हर क्षण में उपस्थित रहा? अपने दिन पर नजर डालिए। सुबह से शाम तक कितनी बार आप इस पल में थे? कितनी बार आपका मन अतीत में गया या भविष्य की चिंता में खो गया? यदि आप हर पल पूरी तरह उपस्थित नहीं भी रह पाए, कोई बात नहीं। यह कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर बार जब आप खुद को भटकते हुए पकड़ते हैं, वही सजगता है। क्योंकि सजगता का अर्थ कभी न भटकना नहीं, बल्कि भटकने को पहचानना है। रिफ्लेक्शन टिप। शाम को कुछ मिनट बैठकर अपने दिन के 1 से 2 ऐसे पल याद करें जब आप वास्तव में पूरी उपस्थिति में थे। जैसे किसी से गहराई से बात करना, कोई भोजन सचेत होकर खाना या किसी सुंदर दृश्य को निहारना। यही क्षण आपकी सजगता की जड़ें हैं। 2. क्या मैंने बिना जरूरत के चिंता की? अक्सर हमारा मन उन बातों में उलझा रहता है जो या तो बीत चुकी हैं या अभी हुई ही नहीं। यह प्रश्न हमें याद दिलाता है कि क्या मैं उन चीजों में उलझा रहा जिन्हें मैं बदल नहीं सकता था? सजगता सिखाती है कि चिंता करने के बजाय देखना शुरू करें। जब भी चिंता आए, उसे रोकने की कोशिश न करें, बस देखें कि वह कहां से आ रही है और धीरे से अपनी सांसों पर लौट आए। रिफ्लेक्शन टिप। आज के दिन की एक ऐसी स्थिति याद करें जहां आपने अनावश्यक चिंता की। फिर सोचें, अगर उसी पल आपने बस एक गहरी सांस ली होती, तो क्या परिणाम कुछ अलग होता? 3. क्या मैंने अपने लिए कुछ समय निकाला? यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने पूरे दिन केवल काम, जिम्मेदारियां या दूसरों के लिए समय दिया, तो आपका मन और आत्मा दोनों थक जाते हैं। माइंडफुल जीवन का अर्थ है सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट्स स्पिरिचुअल। जब आप अपने भीतर लौटते हैं, तो आपकी ऊर्जा, करुणा और प्रेम फिर से बहने लगते हैं। रिफ्लेक्शन टिप। आज के दिन सोचिए, क्या आपने अपने साथ 10 मिनट भी बिताए? बिना मोबाइल, बिना विचारों के, बस अपने होने के साथ। अगर नहीं, तो कल के लिए वही आपका पहला सजग कार्य हो। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन, समापन विचार। याद रखिए, सजग जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। हर सुबह एक नया अवसर है, फिर से वर्तमान में लौटने का, फिर से प्रेम से जीने का, फिर से खुद को महसूस करने का। आपका ध्यान तब शुरू नहीं होता जब आप बैठते हैं, बल्कि जब आप चलते हैं, सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं। हर कार्य को प्रेम और उपस्थिति से करते हैं। वही आपका ध्यान है, वही आपका जीवन। फाइनल अफर्मेशन, अंतिम पुष्टि वाक्य। मैं सजग जीवन जी रहा हूं, हर क्षण, हर सांस, हर संबंध में। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आपके पूरे 7 डेज माइंडफुलनेस चैलेंज का भावनात्मक और प्रेरणादायक समापन है। यह सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि दर्शकों के मन में नई शुरुआत का बीज बोता है। एक भावनात्मक समापन, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड मोमेंट। धन्यवाद, आपने 7 डेज माइंडफुलनेस चैलेंज पूरी की। यह पंक्ति केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि एक गहरा सम्मान है उस व्यक्ति के लिए जिसने पूरे 7 दिनों तक सजगता के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। आपका उद्देश्य है दर्शक को यह महसूस कराना कि वह सिर्फ वीडियो देखने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि इस यात्रा का सहयात्री है। आप यहां कह सकते हैं, 7 दिनों तक आपने अपने मन, शरीर और आत्मा को महसूस किया। यह छोटी यात्रा नहीं थी, यह आत्मजागरूकता की दिशा में आपका पहला कदम था। यह वाक्य दर्शक के भीतर गर्व और अपनापन जगाता है। उसे लगता है कि उसने कोई छोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण शुरू किया है। 2. प्रेरणा का विस्तार, मेक इट अ लाइफस्टाइल। अब माइंडफुलनेस को केवल अभ्यास नहीं, बल्कि अपने जीवन का स्वभाव बनाइए। यह पंक्ति आपके वीडियो की आत्मा है। यह दर्शक को बताती है कि माइंडफुलनेस सिर्फ सांसें देखने या ध्यान करने तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की नई दृष्टि है। आप इसे थोड़ा और भावनात्मक रूप में विस्तार से कह सकते हैं, माइंडफुलनेस तब असली बनती है जब वह आपके हर कदम, हर शब्द, हर मुस्कान में उतर जाए।
जब आप बिना जल्दी के, बिना तुलना के, बस जीना सीख लें, तभी जीवन सहज हो जाता है। यह भाव आपके वीडियो को साधना से जीवन शैली में बदल देता है। 3 परिवर्तन का वादा, प्रॉमिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर देखिए जीवन कितनी सहजता से बदलता है। यह पंक्ति दर्शक के मन में आशा और प्रेरणा जगाती है। यह कोई वादा नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव का निमंत्रण है। आप यहां कह सकते हैं, जब सजगता आपका स्वभाव बन जाती है, तब जीवन में संघर्ष नहीं, सहजता आने लगती है। रिश्ते गहरे होते हैं, मन शांत होता है, और हर सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आती है। इस तरह यह पंक्ति दर्शक को उस परिणाम की झलक देती है जो वह खुद अनुभव कर सकता है अगर वह इस मार्ग पर चलता रहे। अगर यह 7 दिन की यात्रा आपके मन को छू गई हो, अगर आपने खुद में थोड़ा भी परिवर्तन महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इस यात्रा से जुड़ सकें। कमेंट में लिखिए आपको कौन सा दिन सबसे ज्यादा गहराई से महसूस हुआ। आपका अनुभव शायद किसी और के जीवन को प्रेरित कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली माइंडफुल सीरीज जल्द आने वाली है, जहां हम सीखेंगे कि सजगता को रिश्तों, काम और जीवन के हर क्षेत्र में कैसे जिया जाए। इस तरह यह भाग केवल सब्सक्राइब करो नहीं, बल्कि हम साथ चलें का भाव लेकर आता है। याद रखिए, माइंडफुलनेस का अंत नहीं होता। हर दिन, हर पल यह एक नई शुरुआत है। मिलते हैं अगली साधना में। तब तक सजग रहिए, शांत रहिए और जीवन को पूरी तरह जीते रहिए। अंतिम समापन और निष्कर्ष, फाइनल क्लोजिंग एंड कंक्लूजन। और इस तरह हमारी 7 डेज माइंडफुलनेस चैलेंज की यात्रा पूरी होती है। 7 दिनों में हमने अपने भीतर झांका, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सजगता से महसूस किया। हमने सीखा कि जीवन बाहर नहीं, हमारे अंदर की उपस्थिति में घटित होता है। जब हम वर्तमान में होते हैं, तो हर सांस, हर कदम, हर संवाद एक ध्यान बन जाता है। पहले दिन हमने सीखा कि वर्तमान में जीना, यानी इस क्षण की शक्ति को अनुभव करना। दूसरे दिन जाना कि विचारों को केवल देखना ही उन्हें मुक्त करता है। तीसरे दिन जाना भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और प्रेमपूर्वक स्वीकारना। चौथे दिन सचेत सुनना और बोलना कैसे हमारे रिश्तों को गहरा, शांत और भरोसेमंद बना सकता है। 5वें दिन कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं, बल्कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है। 6ठे दिन जाना सजगता केवल ध्यान या मौन बैठने में नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कर्म, हर निर्णय और हर क्रिया में झलकती है। और 7वें दिन माइंडफुल जीवन, लिविंग माइंडफुली एवरी डे। हमने सीखा कि माइंडफुलनेस कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। अब यह आपकी यात्रा है, हर दिन, हर पल सजग होकर जीना, क्योंकि यही सजगता आपका असली ध्यान है। यही शांति, यही प्रेम, यही आनंद आपके भीतर का सच्चा घर है। अगर इस 7 दिन की यात्रा ने आपके मन को छुआ हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा दिन आपके लिए सबसे परिवर्तनकारी रहा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले सीरीज इन अ पीस 21 डेज चैलेंज के लिए जुड़े रहें। आपका हर दिन सजग, शांत और प्रेम से भरा हो। धन्यवाद। नमः शिवाय। धन्यवाद, आपने 7 डेज माइंडफुलनेस चैलेंज पूरी की। आपने सिर्फ ध्यान नहीं किया, बल्कि अपने भीतर एक नई यात्रा शुरू की है। अब यह आप पर है कि इस सजगता को अपने जीवन का स्वभाव बनाएं। अगर इस यात्रा ने आपके मन को छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इस परिवर्तन से जुड़ सकें। कमेंट में लिखिए 7 में से कौन सा दिन आपके लिए सबसे गहरा रहा। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करें, क्योंकि जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं अगली माइंडफुल सीरीज, जहां हम सीखेंगे कि रिश्तों, काम और जीवन के हर क्षेत्र में सजगता को कैसे जिएं। अंत में बस इतना याद रखिए, माइंडफुलनेस कोई मंजिल नहीं, यह एक सतत यात्रा है। हर दिन एक नया अवसर है।
फिर से अभी में लौटने का, फिर से शांति में जीने का।